लाख योनियों की जेल में जाना पड़ेगा, सजा काटनी पड़ेगी। कभी पशु बनना पड़ेगा, कभी पक्षी बनना पड़ेगा, कभी कीट बनना पड़ेगा। तमाम तरह के 84 लाख तरह के जो शरीर हैं उनमें जाना पड़ेगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए जो है हम उस ज्ञान की गंगा में स्नान करें। उस ज्ञान की गंगा के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो गंगा जो है तुम्हारे ही पास। प्रेमी भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्संग, यानी हम सत्य का संग। तो प्रेमी भक्तों, हम सत्य का संग करें। आखिर सत्य है क्या? हमारे दिल में विचार ये उठता है कि सत्य क्या है। तो हम आप लोगों को सत्य के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सत्य की क्या परिभाषा है, सत्य किसे कहते हैं। अगर आप जो है इस सत्य की परिभाषा को समझ गए तो आप धीरे धीरे सत्य के रास्ते की ओर आ जाएंगे। अगर ये समझ गए तो प्रेमी भक्तों, सत्य की परिभाषा है कि सत्य जो है जैसा पहले था, कब? जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, दिग्पाल कुबेर चित्ररथ नहीं थे, कोई सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था। उस समय भी सत्य था। अब आप ये विचार करें तो वो कैसा सत्य है? दो समय था और आज ये सब कुछ है। पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दिग्पाल है, कुबेर है, चित्ररथ है, सारी सृष्टि है। उस समय भी वो एक सत्य है। आगे ये कुछ नहीं रहेगा। मान लीजिए कुछ नहीं रहेगा और ये भी समय बहुत जल्दी आने वाला है। सारी सृष्टि का विनाश होने वाला है। ये कई एक भविष्यवक्ताओं ने कहा। इसलिए होश में आ जाओ, सत्य की ओर आ जाओ, सत्य का अनुकरण करो। प्रेमी भक्तों, संसार में सत्य क्या है हम अगर देखते हैं तो सत्य उसे कहते हैं। सत्य की दूसरी परिभाषा है, क्या है कि सत्य में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अब आप विचार करें कि सत्य क्या है, यदि सत्य में परिवर्तन नहीं होता। देखो, संसार में भगवान का अवतार हुआ। भागवत में तो 24 अवतार बताए जाते हैं, उनमें से 10 अवतार प्रमुख बताए जाते हैं।
प्रेमी भक्तों, जो भगवान ने अवतार धारण किए हैं, क्या वो भगवान सत्य है? बताइए, प्रश्न उठा है, क्या भगवान सत्य है? नहीं। अगर भगवान सत्य है तो उनका जन्म फिर क्यों हुआ? जिस चीज का जन्म होता है, जो जन्मता है, उसकी मृत्यु भी होती है कि नहीं? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भगवान राम का चैत्र की नवमी को जन्म हुआ, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते, रामायण कहती है, जन्म हुआ। देखो, एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं प्रगट। जैसे ये भी कहते हैं कि भगवान के लिए कहते हैं कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला भक्तन की हितकारी, तो भगवान को प्रगट कह देते हैं। लेकिन जो हम संसार में और लोग जो है, उन्हें जो है कहते हैं जन्म हुआ। जन्म में और प्रगट में कितना अंतर है? कोई खास अंतर नहीं। जैसे जब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के पहले वो कहां था? मां के उदर में था। और जब बाहर आया तो उसे क्या कहते हैं? जन्म हुआ या प्रकट हुआ। यानी जब पेट में था तब अप्रकट था, अप्रकट था, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा था, सामने नहीं था, और प्रकट हुआ तो सामने आ गया। इसे प्रकट कहते हैं। प्रकट और अप्रकट। तो प्रेमी भक्तों, कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने अवतार लिया, प्रकट हुए, उसके बाद जो है धीरे धीरे बड़े हुए। कहते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, क्या कहा है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अदप काल सब विद्या पाई। रघुराई कहते हैं भगवान राम जो है जब थोड़े सयाने हुए तो पढ़ने के लिए कहां गए? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु माने जो उनके गुरु वशिष्ठ जी थे, उनके गृह माने घर, पढ़ने के लिए। अल्पकाल सब विद्या पाई, थोड़े ही समय में। जो विद्यार्थी विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है, वो किसी भी शिक्षा को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। प्रेमी भक्तों, भगवान राम जो है गुरु जी के यहां पढ़ने गए तो उन्होंने शिक्षा और दीक्षा दी। देखिए, एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। लोग ये नहीं समझते हैं, कोई दीक्षा कोई शिक्षा, कोई दीक्षा कह देते हैं। शिक्षा जो है वो सिद्ध धातु का शब्द है। सिद्ध धातु यानी सिद्ध का मतलब है सीखना।
किसी चीज को सीखना, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मुड़िया, पंजाबी, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, ये सब क्या है? विद्याएं। ये सीखी आती है, शिक्षा में ये आती है, इसको सिखाया जाता है। और दीक्षा किसे कहते हैं? दीक्षा जो है वो दर्शन फिलॉसफी का शब्द है, दर्शन फिलॉसफी का, यानी जिसमें देखने से अभिप्राय है, देखने से। देखना कैसा है? यानी दीक्षा जब दी जाती है तो गुरुदेव भगवान के नाम को दिखाते, परमात्मा के नाम को दिखाते हैं, भगवान का दर्शन दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो ये क्या है? दीक्षा है, इन देखना। देखो, कबीर के एक शिष्य हुए हैं धर्मदास, तो उन्होंने एक भेद में लिखा है, क्या लिखा है? कि गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, सद्गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, अरे लखाए दीजो रे, दरसाए दीजो रे, लखाए दीजो रे, दरसाए दीजो रे, सद्गुरु, अरे सद्गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, देखो धर्मदास क्या कहते हैं कि सद्गुरु पैया लागू नाम लखाए, यानी लखना माने देखने से होता है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि गुरु पैया लागू नाम बताए दियो रे, अगर सिखाया जाता तो बताया, जैसे मंत्र बताया जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बताया कि नहीं? नामों से, कानों से सुना और उसे सीख लिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन धर्मदास कहते हैं कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे, यानी गुरु के चरणों में बलिहारी करता हूं, जिन्होंने नाम को लखाया, दिखाया। कहां दिखाया? शरीर के अंदर, श्वासों में जो नाम रमण कर रहा है, उस नाम को गुरु महाराज जी ने दिखाया। गुरुदेव भगवान की जय। उसकी परख कराई। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक जगह पर ये कहा है, नाम लिखने की बात में ये बताया है। क्या बताया? कि दलन मोह तमसो सुप्रकाशु, और बड़े भाग्य और आवे जासु।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? दल माने समूह, काफी मात्रा। दलन मोहतम, यानी जो मोह रूपी अंधकार अज्ञान अविद्या है, यानी जो मोह रूपी अविद्या अज्ञान रूपी अंधकार है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब मोह से ही जन्मते हैं, मोह से ही इनका जन्म होता है। दलन मोहतम प्रकाश, कहते हैं जब परमात्मा का जो नाम है गुरुदेव भगवान दिखाते हैं, उसे लखाते हैं, तो उसमें ज्ञान का उजाला हो जाता है। सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं सो सुप्रकाशु, प्रकाशु माने उजाला, यानी नाम को जब गुरुदेव भगवान बताते हैं तो मोह रूपी जो अज्ञान है, उसका जो दल है, समूह है, उसकी जो पार्टी है, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बड़े भाग्य उर आवे जातु, उनके बड़े भाग्य हैं जिनके, जिन्हें गुरुदेव भगवान ने उस नाम को हृदय में आते और जाते देखा। यानी श्वास जब बाहर आती है तो नाम बाहर आता है, श्वास जब अंदर जाती है तो नाम अंदर जाता है। कहते हैं कि बड़े मोहा तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके बड़े भाग्य हैं जिन्हें ऐसे सदगुरु मिले, जिन्होंने ऐसे नाम को बताया जो नाम तुम्हारे हृदय में आ रहा है और जा रहा है। जो नाम जो है हृदय में जिसे देखा गया है, परखा गया है, पहचाना गया है, ऐसे नाम का स्मरण करके जिनसे मोह का दल का दल, समूह का समूह जो है खत्म हो जाता है। देखिए मोह किसे कहते हैं ये तो तुम लोग जानते होंगे। मोह कहते हैं, मोह का जन्म कैसे होता है? पहले जो है प्रेम का जन्म होता है, पति और पत्नी में प्रेम का जन्म होता है, फिर प्रेम के बाद फिर वासना का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? वासना। वासना क्या है?